हेलो दोस्तों, एक मैग्नेटिज्म का बहुत अच्छा क्वेश्चन है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का कि इन अ रीजन ऑफ स्पेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B इक्वल टू माइनस बी के कैप इज एस्टैब्लिश्ड. अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर इन दिस रीजन एक्सपीरियंसेस अ विस्कस फोर्स F equal to minus kv vector where k is a positive constant. A particle of mass m and charge q is projected with velocity u equal to ui cap in this region. Find its displacement when the particle practically stops. तो मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से इट इज इन द डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन सिंस इट इज अलोंग माइनस के कैप, और ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. पार्टिकल को ओरिजिन से थ्रो किया गया है, तो यहाँ से एज्यूम कर लिया हमने कि पार्टिकल को थ्रो किया गया है. एंड सिंस इट इज़ गिवन इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स डायरेक्शन विथ यू स्पीड, तो पार्टिकल को थ्रो किया है इनिशियली इस स्पीड के साथ में. अब देखिए इस पे जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसमें प्लस वाई की ओर, और जो विस्कस फोर्स है वो लगेगा इसके मोशन के ऑपोजिट. ठीक है, तो काइंड ऑफ पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह का हुआ जाके. अब किसी इंस्टेंट पे अगर हम एज्यूम कर लें कि पार्टिकल की वेलोसिटी लेट से है v और पार्टिकल उस इंस्टेंट पे एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा था. ठीक है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन तो इस v के परपेंडिकुलर होगी, है ना. दिस इज एफ मैग्नेटिक. और जो इस पे विस्कस फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी के अपोजिट होगी. ठीक है, तो अगर अभी हम इस पे नेट फोर्स की बात करें कि एक्स और वाई के अलोंग क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम रिजॉल्व कर लें अगर इसको, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो कितना हो गया नेट फोर्स? तो ये हो गया माइनस एफ एम साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा के बराबर. और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? तो मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी बी के बराबर. ठीक है, v जो है वो b के हमेशा परपेंडिकुलर ही है, और किसी इंस्टेंट पे हमने एज्यूम किया है कि वेलोसिटी v के बराबर है. अच्छा, ये ड्रैग फोर्स कितना है? तो ये है आपका kv के बराबर, तो kv cos थीटा हो गया. इसको हम लिख सकते हैं m d vx अपॉन dt. ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है इसको हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे v cos थीटा के बराबर लिख सकते हैं, और y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसे हम v sin थीटा के बराबर लिख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो m इंटू डी वी एक्स बाई डी टी बन रहा है, ये बन रहा है आपका माइनस क्यू बी इंटू वी साइन थीटा इज नथिंग बट वी वाई माइनस के इंटू वी कॉस थीटा इज वॉट? वी एक्स. तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई. अब हम y डायरेक्शन के फोर्स की बात करें तो एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ एम कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा. तो ये बन गया m डी वी वाई बाई डी टी. दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी कॉस थीटा माइनस के वी साइन थीटा. ठीक है, तो ये बनता है m डी वी वाई बाई डी टी. दिस इज इक्वल टू क्यू बी इंटू वी एक्स माइनस के इंटू वी वाई. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में पहली बात तो क्या बोला जा रहा है कि जब पार्टिकल कंप्लीटली स्टॉप हो जा रहा है. ठीक है,
तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू देखें कि हमें वो टाइम की बात करनी है जब पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या थी, 0 ही थी। ठीक है, तो हम इसको अगर ऐसे सिंप्लीफाई करें कि हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो इट विल बिकम m इंटीग्रल डी वी वाई इक्वल टू क्यू बी वी एक्स माइनस के वी वाई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी भी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0, इनिशियल टाइम t, फाइनल टाइम मान लीजिए कि कुछ t के बराबर है। ठीक है, तो लेफ्ट में तो आ गया ये 0, राइट में क्या बन जाएगा ये, तो ये बनेगा आपका क्यू बी इंटीग्रल वी एक्स डी टी 0 टू टी माइनस के इंटीग्रल वी वाई डी टी 0 टू टी। ठीक है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा क्यू बी इंटू आर एक्स माइनस के इंटू आर वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि जो आर वाई है दिस इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन के इंटू आर एक्स। ठीक है, अब आते हैं वापस से इक्वेशन नंबर 1 में और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, m डी वी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू बी वी वाई डी टी माइनस के वी एक्स डी टी, और इसको करते हैं हम इंटीग्रेट। तो इनिशियली जब टाइम 0 है तब वी एक्स कितना है, u के बराबर है। जब टाइम t हो जाता है तो वी एक्स क्या हो जाता है, फाइनली 0 के बराबर, क्योंकि पार्टिकल इज गोइंग टू गेट कंप्लीटली स्टॉप्ड। तो लेफ्ट में m तो कांस्टेंट आ गया और फिर वी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया वी एक्स u से 0 राइट हैंड साइड माइनस क्यू बी इंटीग्रल वी वाई डी टी क्या बन जाएगा, ये 0 से t टाइम तक आर वाई माइनस के वी एक्स डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t, ये बन जाएगा आर एक्स। ठीक है, तो ये बन गया माइनस का m u दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू बी आर वाई माइनस के आर एक्स। अब इसमें हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन से वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो क्यू बी इंटू क्यू बी अपॉन के इंटू आर एक्स प्लस के इंटू आर एक्स, तो यहाँ से आर एक्स क्या आ जाएगा, एम यू के अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर, और आर वाई क्या हो गया, तो आर एक्स की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका एम यू क्यू बी के अपॉन के क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर वाई इक्वल टू क्यू बी अपॉन के इंटू आर एक्स की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर ली, के से के कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये आर वाई बन गया एम यू क्यू बी अपॉन के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया यहाँ से कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।